रही है। नू हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का अलर्ट है। डीजीपी मुख्यालय ने यह अलर्ट जारी किया है। जिले में फुट पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए गए हैं, साथ ही सभी धर्मगुरुओं से बातचीत के निर्देश भी दिए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर लगातार निगरानी बरती जा रही है। वहीं आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट है। नू में जिस तरह से हिंसा हुई है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस का अलर्ट आया है, जिसमें डीजीपी मुख्यालय ने यह अलर्ट जारी किया, जिसमें कुछ बातों का विशेष तौर से ख्याल रखने को कहा गया है। सबसे पहले तो हिंसा ना हो या किसी तरह की स्थिति खराब ना हो, इसके लिए फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सारे के सारे धर्मगुरु भी हैं, उनसे भी बातचीत के निर्देश दिए गए हैं। और सोशल मीडिया पर खास तौर पर निगरानी बरतने की बात हो रही है कि किसी तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना हो, इसको लेकर भी तमाम निगरानी बरतने के आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से दे दिए गए हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, लगातार नू में जिस तरह की हिंसा हो रही है, आसपास के जितने राज्य हैं वो अपने अपने तरीके से कि उनके राज्य में किसी तरह की स्थिति खराब ना हो, इसके लिए अलर्ट पर है। अब उत्तर प्रदेश ने भी कुछ ऐसी एडवाइजरी जारी की है जिस पर खास तौर पर सबकी नजर होगी। कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो कि हिंसा को लेकर या किसी तरह से स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस की तरफ से जारी किया गया है? देखिए, डीजीपी मुख्यालय, डीजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से निर्देश जारी कर दिए सभी जिला कप्तानों को कि वो भ्रमणशील रहेंगे, वो फील्ड में रहेंगे, फुट पेट्रोलिंग करते रहेंगे। सीनियर ऑफिसर, चाहे वो जिले के कप्तान हो, रेंज के आईजी डीआईजी हो या जोन के एडीजी हो, उनसे भी कहा गया है कि वो फील्ड में रहेंगे, फुट पेट्रोलिंग करेंगे। जो तमाम धर्मों के धर्मगुरु हैं, धर्मों के सम्राट व्यक्ति हैं, उनसे वार्ता की जाए, उनसे बातचीत, उनसे संवाद कायम रखा जाए। और एक अहम निर्देश दिया गया है सोशल मीडिया को लेकर के कि सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट ना हो, कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना हो, कोई अफवाह अगर फैला रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई है, उसमें भी निर्देश दे दिए गए हैं कि असामाजिक जो तत्व हैं उनकी सूची बना ली जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। और जो पहले से भी निर्देश जारी है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, कई जगह कांवड़ यात्राएं भी निकल रही हैं, तो जो पहले से ही पुलिस फील्ड में है उनको और मुस्तैदी बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। जहां जरूरी है, जो संवेदनशील स्थान है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे, बॉडी वॉर्न कैमरे, ड्रोन कैमरों से निगरानी के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऋषभ, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी जब इस तरीके से अन्य राज्यों में कभी घटनाएं हुई हैं तो पुलिस पूरी संजीदा रहती है, और इसीलिए एहतियातन इस तरीके का कदम उठाया गया या कुछ इनपुट्स भी पुलिस के पास थे? देखिए, तमाम ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, 75 जिलों वाला बड़ा प्रदेश है जहां पर मिश्रित आबादी है और तमाम असामाजिक तत्व हैं जो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं कि वो कानून व्यवस्था बिगाड़ सकें। लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रोएक्टिव होते हुए ये कदम उठाया है। सभी जिलों के कप्तानों को और रेंज में आईजी, डीआईजी और एडीजी जोन को ये निर्देश। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। भरे बाजार में हत्या से हड़कंप मचा है। 2 लड़कों पर चाकू से लगातार वार किया गया। युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। मौजूद लोग वहां पर तमाशबीन बने रहे। तिगड़ी थाने से महज 50 मीटर दूर की यह घटना है। दिन दहाड़े हत्या से दिल्ली एक बार फिर सहम उठी है। तिगड़ी थाना इलाके में भरे बाजार में 2 लड़कों पर चाकू से वार किया गया। एक लड़के ने दम तोड़ दिया है। लड़कों पर चाकू से 40 से 50 बार लगातार वार किया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों लड़के खून से लथपथ सड़क पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। चाकूबाजी के दौरान वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। यह घटना तिगड़ी थाने से 50 मीटर की दूर की है। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं दिल्ली में हो रही है। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, कहां पर हुई ये घटना और लगातार इस तरह की घटना दिल्ली में दोहराई जा रही है, लेकिन इसे लेकर शायद पुलिस संजीदा दिखाई नहीं दे रही है, और यही वजह है कि इस तरह की घटना एक के बाद एक सामने आ रही है। देखिए, इस पूरे घटना की अगर बात करें तो ये साउथ दिल्ली का इलाका है और संगम विहार और तिगड़ी का जो इलाका है वहां पर सरेआम चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। निश्चित तौर पे आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि दिल्ली जो है दिल वालों की दिल्ली कही जाती है,
लेकिन जिस तरह से इस तरह की जो घटना है, बहुत सारे ऐसी घटना हुई है हाल फिलहाल में देखा जाए, चाहे इस घटना की बात करें या पिछले कुछ समय पहले नेहा की जिस तरह से बकायदा हत्या हुई थी, जिस तरह से सरेआम चाकू से गोद करके उसकी हत्या की गई थी। तो इस तरह के मामले जो है बढ़ने का रीजन ये होता है कि सामान्य तौर पर देखा जाता है कि कई बार ऐसी जो घटना होती है लेकिन लोग मुख दर्शक खड़े होते हैं। अगर लोगों के द्वारा ऐसे रोका गया होता या टोका गया होता उस आरोपी को, तो शायद उस आदमी की जान बचाई जा सकती थी। बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं शंकर के वहां से एक एक कर लोग निकल रहे हैं, लेकिन कोई उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यानी वहां जहां पर भी यह हादसा होता है वहां के लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़कर इस तरह की घटनाओं को संज्ञान में ले या फिर अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।